नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग ट्रेड कैसे देखें, बाय कैसे करें, सेल कैसे करें और पोर्टफोलियो और एसेट ये सब मैं आज बताने वाला हूँ इसमें। तो आइए हम चॉइस फाइनेक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट पे मैं आ गया। मैंने अगर मुझे कुछ जो भी स्टॉक बाय करना है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो यहाँ पे बाइंग ऑप्शन आ रहा है, तो मैं बाइंग के लिए क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिख जाएगा। जो भी आप देखेंगे तो पूरा मार्केट का शो कर देगा वो आपको यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मार्केट है, एक लिमिट है। एसएल और एसएलएम की हम बाद में बात करेंगे कि एसएल मुझे लगाना है, पर मैं पहले मार्केट देख लेता हूँ। मार्केट में आपका जो मार्केट करंट प्राइस चल रहा है उससे वो बाई कर देगा। आप जो भी क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, क्वांटिटी डालने का ऑप्शन यहाँ है, तो आप यहाँ पे जो भी क्वांटिटी डालेंगे मार्केट प्राइस से वो बाई कर देगा। यहाँ पे आपको प्राइस डालने का नहीं देगा। अगर आप लिमिट में बाई करना चाहते हैं, मतलब आपको जैसे येस बैंक अभी 15 रुपये चल रहा है, आपको 14 पे बाई करना है या 14.5 पे 14 रुपये 50 पैसे पे बाई करना है, तो यहाँ पे वो प्राइस आप डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 14 रुपये 50 पैसे डाल दी है ना, तो वो प्राइस लिमिट में वो प्राइस ले लेगा। और यहाँ पे अगर मुझे डिलीवरी लेना है, मतलब किसी स्टॉक को लेके जाना है आज के बाद में, मतलब मैं आज खरीदता हूँ और इसको मुझे रखना है अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं डिलीवरी चूज़ करूँगा। अगर इंट्राडे का मतलब होता है कि आज मैंने बाई किया तो मैं आज ही इसको सेल आउट करके जाऊँगा, अपनी पोजीशन काट के जाऊँगा, तो मैं इंट्राडे चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पोर्टफोलियो कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्वाइप टू बाई करूँगा। तो ये कन्फर्मेशन का ऑप्शन दे दिया कि मैंने प्राइस डाला 14 रुपये 50 पैसे, एक क्वान्टिटी डाला था, मैंने कन्फर्म किया, ये हो गया। ऑर्डर्स में जाएंगे तो ये मुझे पेंडिंग शो कर देगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है या जो 14 रुपये 50 पैसे जैसे ही प्राइस आएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूटेड में मुझे शो कर देगा इसको, जो कि मैंने पहले किया था एक ट्रेड, तो मुझे 2 शेयर 15 रुपये पे बाई किए थे, तो यहाँ पे शो कर रहा है। आप ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड में शो कर देगा जो आपका एग्जीक्यूटेड है। और अदर्स में अगर आपने कुछ कैंसिल किया है या आपके और जो स्टॉक जो भी ऑर्डर्स हैं वो सारे यहाँ शो कर देगा अदर में। ठीक है, तो ये पेंडिंग में मुझे शो कर दिया। अब इसमें जो मेरी पोजीशन बनी हुई है अभी, वो अगर मुझे देखनी है कि मैं अभी कहाँ पोजीशन चल रही है मेरी, तो यहाँ पे शो करेगा कि आपके कितने स्टॉक बाय हैं। जैसे मैंने 2 स्टॉक येस बैंक के बाय कर रखे हैं, तो मुझे बता दिया कि उनकी वैल्यू क्या है। मैंने 15 रुपये पे बाई किया था, तो यहाँ पे ट्रेड वैल्यू आ गई और उसमें अभी मुझे क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, कितना मैंने बुक कर लिया है ना, वो सारा यहाँ पे शो कर देगा मुझे। ये हो गए मेरे ट्रेड का, है ना। अब मैं आता हूँ पोर्टफोलियो पे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें क्या शो होता है, पोर्टफोलियो में शो हो गए आपके स्टॉक्स जो होल्डिंग के हैं, जो सेटलमेंट हो जाता है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको शो कर देगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपने कुछ म्यूचुअल फंड में ले रखा है तो म्यूचुअल फंड, और यहाँ पे अगर आपने कुछ बास्केट ले रखी है तो बास्केट शो कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएल की कि मुझे एसएल कैसे लगाना है। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने येस बैंक ले रखा है ना, यहाँ पे येस बैंक ले रखा है और मैं यहाँ पे एसएल लगाना चाहता हूँ, तो मैं सेल में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एसएल, तो मैं यहाँ पे एसएल पे आ गया। अब मुझे एसएल लगाना है यहाँ पे 14 रुपये। अगर ये 14 रुपये चले जाए तो यहाँ पे मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा प्राइस है उसमें मैंने 14 रुपये डाल दिया, और मेरा जो ट्रिगर प्राइस है उसमें मैं डाल दूंगा 14 रुपये 10 पैसे या 14 रुपये 5 पैसे, है ना। वो स्टॉक वाइज आप डालें। अगर कोई बड़ा स्टॉक है जैसे 100 रुपये तक का है तो आप 10 पैसा डाल सकते हैं डिफरेंस। अगर वो 1000 रुपये तक का है तो फिर आप 20 से 30-40 पैसे तक का डिफरेंस वहाँ पे डालें, प्राइस में और ट्रिगर प्राइस में। तो मेरा ये स्टॉक लगा रहा हूँ, तो मैंने ये डिलीवरी में ले रखा था, मैंने डिलीवरी में ही एसएल लगा दिया। प्राइस मैंने डाल दी 14 रुपये पे मुझे एसएल लगाना है, तो मैंने 14.5 ट्रिगर प्राइस में डाल दिया 5 पैसे, क्वांटिटी 2, और मैं इसको स्वाइप कर दूंगा। कंफर्म किया मैंने, तो ये ऑर्डर बुक का बोल रहा है। ये भी मेरा पेंडिंग में आ गया क्योंकि ये एसएल ऑर्डर है, तो जैसे ही 14 रुपये जाएगा ये, तो ये एसएल हिट हो जाएगा और मेरा ये सेल आउट हो जाएगा। और दूसरा रहता है टारगेट, जैसे मुझे इसको 16 रुपये या 17 रुपये में बेचना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग ऑर्डर लगा सकता हूँ, जिससे वो मेरा 17 रुपये पे जाएगा, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस टाइप से मैंने एसएल देख लिया, मैंने बाइंग का, और मैं आपको ऐसे ही सेलिंग बता देता हूँ। जैसे ही आप स्टॉक पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे सेल ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वही सेम यहाँ पे मार्केट और लिमिट है। आप यहाँ पे मार्केट पे जाके उसको सेल आउट करेंगे तो सेल हो जाएगा। अगर आप लिमिट लगाते हैं तो जो प्राइस आपको चूज़ करना है उस पर आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, डे, आईओसी, जीटीडी और जीटीडीसी,
है ना। यहाँ पे GTD पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गुड टिल डेट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे होता है कि आप जब तक इसको रखना चाहें तब तक आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि 18 मार्च तक अगर ये रखना चाहते हैं, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, मैं जब तक चाहूँ तब तक इस ऑर्डर को, मतलब अगर मैं कोई ऑर्डर लगा रहा हूँ 14 रुपये पे, मान लीजिए येस बैंक को मैं 14 रुपये पे बाई करने के लिए लगा रहा हूँ, तो मैं कब तक इस ऑर्डर को ओपन रखना चाहता हूँ। अगर आप डे पे क्लिक करेंगे तो आज अगर 14 रुपये आएगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कल आता है तो ये नहीं होगा। पर अगर आप GTD ऑर्डर लगाते हैं और उसमें आप कल की डेट चूज़ करते हैं, जैसे 19 तारीख अगर कल की डेट है तो मैं 19 तारीख चूज़ करता हूँ, तो ये कल भी ओपन रहेगा। ये अगर 14 रुपये कल आता है येस बैंक तो ये कल भी बाय हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। आप जनरली उसको डे में रखें, रेगुलर आप इसमें ऑर्डर लिमिट रखें, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी स्टॉक है वो आज आप अगर कल ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो हम कल से वापस ऑर्डर लगा लेंगे। तो ये रहा मेरा पूरा ट्रेड का पोर्टफोलियो और SL, इसमें हमने इन तीनों चीज़ों की बात करी। अगर आपको और कुछ जानना है और किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो मैंने कुछ वीडियोज़ बना रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।